वालेकुम। आज हमारा डे 18 और क्लास नंबर 17 होगा और आज हम इमरजेंसी एक्शन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। एज द वर्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान refers to a written document that outlines the procedure to be followed in response to a workplace emergency or crisis। देखिए, जिस तरह इमरजेंसी एक्शन प्लान का लफ्ज़ ज़ाहिर ही कर रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसी जगह पर कोई किसी बिल्डिंग में या वर्क प्लेस पे किसी किस्म का भी हादसा पेश आ जाए तो उसको उस हादसे से पहले हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल में आउटलाइन दिया गया होता है और उसमें हमने सिस्टमेटिक प्रोसीजर भी दिया हुआ होता है और उसको हमने फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, हमें पता अगर हम अनअवेयर होंगे, सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी इमरजेंसी एक्शन प्लान हमारा नहीं होगा, सेफ्टी रूल्स के बारे में हमें नहीं पता होगा, वी डोंट नो हाउ टू take an action in response, so definitely injury, damage और loss का खतरा, even death का खतरा भी हो सकता है। But if we followed emergency action plan which is already given to all the workers and all the workers are properly trained and they know that how to react in case of an emergency action plan, so definitely they will not only save himself but they also saves all of them. So the plan is designed to minimize harm to employee। ये प्लान किस लिए डिज़ाइन किया गया होता है सेफ्टी ऑफिसर्स ने, ताकि कम से कम नुकसान हो एम्प्लॉयज़ को, विजिटर्स को जो वहाँ पर विजिट करने आए होते हैं, एंड द इन्वायरमेंट को, टू इंश्योर अ प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो अभी मैं आपको उसके स्टेप्स बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। A typical emergency action plan includes emergency scenario, fire, earthquake, chemical spills, active shooters। अब देखो, पिछले दिनों बन्नू में जो हवा आई थी जिससे बहुत सारे नुकसान हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने बारिश में और हवा में क्या किया, उन्होंने अपने आप को अंदर घरों में या छत के नीचे महसूर कर दिया कि खुदा ना खासा ऊपर से अगर कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल बन्नू में सोलर प्लांट्स आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टॉल है, तो वो उड़ कर नीचे रोडों पर आ रहे थे, जिसकी वजह से इंजरीज होने का ख़दशा ज़्यादा था। और अल्हम्दुलिल्लाह बन्नू में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाएं आई थी, लेकिन फिर भी नुकसान कम हुआ क्योंकि लोगों ने अपने आप को छतों के अंदर महसूर कर लिया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है, स्केप रूट्स एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर, उनको पता होना चाहिए कि हम किस तरह निकलेंगे, कौन से रास्ते हैं जिससे हम निकल सकेंगे, और इवैक्यूएशन बाहर निकलने के कौन कौन से प्रोसीजर होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर लोकेशंस एंड यूजेज, आपको फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, एंड हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड एंड मेडिकल रिस्पॉन्स प्रोसीजर, फर्स्ट एड के बारे में आपको पता हो, मेडिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आपके पास इमरजेंसी नंबर होते, देखिए जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी नंबर ऑलरेडी लेटर बॉक्स में जो उनका जो होता है, जो बोर्ड लगा होता है उस पर ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयज एंड विजिटर्स, अकाउंटिंग रोल कॉल प्रोसीजर्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने विजिटर्स हैं। डिजिग्नेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड देयर रोल्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स के रोल को भी उन पता होना चाहिए कि किसका क्या रोल है और किसको क्या करना है। प्रोसीजर फॉर शटिंग डाउन ऑपरेशंस एंड सिक्योरिंग द फैसिलिटीज़,
प्रोसीजर के बारे में हम पता हो कि हमने किस तरह काम को रोकना है और किस तरह स्केप करना है। पोस्ट इमरजेंसी रिस्पांस, और जब इमरजेंसी रिस्पांस हो जाए तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेटिंग और रिपोर्टिंग। तो हैविंग अ वेल डेवलप्ड emergency action plan in place can help reduce the risk of injury. Definitely जब हमने emergency action plan पर काम किया होगा तो हम कम से कम इंजर्ड होंगे, मिनिमाइज प्रॉपर्टी डैमेज, प्रॉपर्टी का डैमेज भी कम से कम होगा, इंश्योर कॉम्प्लेस विद रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट। तो हमने जो ओशास के रूल है, ओशा 30 आवर्स में जो रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं रेगुलेटरी की तरफ से, ओशा एक्ट्स की तरफ से, उनकी रिक्वायरमेंट को भी हमने पूरा किया। इनहांस इमरजेंसी रिस्पांस टाइम्स, और हमने कम टाइम में रिस्पांस भी दिया। इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूव हमारा कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर एम्प्लॉयज। और उसके साथ साथ वहाँ पर रहने वाले या काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है, दे ऑल आर इंश्योर्ड दैट दिस प्लेस इज सेफ place for us. If in case of any emergency, we have an emergency action plan, we have the procedure to escape from the building, so we are so they feel better and they feel easy there to be work. तो लेट्स इसके बाद हम आपको सिनेरियो बेस इमरजेंसी एक्शन प्लान के बारे में बताएंगे कि एक बिल्डिंग जिसमें आग लग गई और उस बिल्डिंग में 3 स्टोरीज बिल्डिंग है और वहाँ पर 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो जब आग सेकेंड फ्लोर में लग गई नियरिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल मालफंक्शंस, तो अलार्म साउंड, तो वहां पर पहले क्या हुआ, द फायर अलार्म साउंड अलर्टिंग एम्प्लॉय टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग। तो वहां पर पहले क्या हो गया, अलार्म हो गया। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेशन ईआरटी कंसिस्टिंग ऑफ ट्रेन एम्प्लॉयज इज अलर्ट टू रिस्पॉन्ड द इमरजेंसी। तो वहां पर जितने भी ट्रेन एम्प्लॉय थे उन्होंने इमरजेंसी को रिस्पांस दिया। The facility manager notify the local fire department and emergency services. इमरजेंसी नोटिफिकेशन फैसिलिटी मैनेजर ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या 1122 को फ़ोन करके आग के बारे में इतला दी। तो इक्वेशन प्रोसीजर क्या किया, ऑल एम्प्लॉय ऑन थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड फ्लोर इमीडिएटली इक्वेट द बिल्डिंग वी आर डिजाइनेटेड स्केप रूट। उन्होंने स्केप रूट को फॉलो किया। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज असेंबल एट द डिजाइन्ड मस्टर पॉइंट आउटसाइड द फैसिलिटी वेयर द इमरजेंसी एक्शन प्लान टेक्स अ हेड काउंट to ensure everyone is accounted for। उसके बाद एम्प्लॉयज की जमा हुई, तफरीक हुई कि कितने एम्प्लॉय अंदर रह गए और कितने बाहर रह गए। विजिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर, द रिसेप्शनिस्ट एंड सिक्योरिटी पर्सनल इंश्योर दैट ऑल विजिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर इक्वेटेड एंड अकाउंटेड। जो रिसेप्शनिस्ट है उसने इंश्योर किया, क्योंकि जब भी कोई किसी बिल्डिंग में दाखिल होता है तो विजिटर को विजिटर कार्ड दे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड दे दिया जाता है। विदाउट गिविंग विजिटर card or contractor card, no one is allowed inside the building or inside the mall. So, as far as the concern, so I'm gonna tell you that receptionist ने ensure किया कि कितने visitor अंदर रह गए और कितने fire response emergency DRT wearing personal protective equipments, entering the building to access the situation and attempt the extinguisher to fire using fire extinguisher। आग बुझाने वाले अमले ने PPEs पहने हुए थे और उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से जहां पर आग लगी हुई थी वहां पर आग बुझाई। द लोकल फायर डिपार्टमेंट अराइव्स and take over firefighting efforts। First aid station, a designated first aid station is set up outside the facility to provide medical assistance
to anyone injured during the evacuation. So फर्स्ट एड वालों ने फर्स्ट एड दिया, मेडिकल रिस्पॉन्स ने पैरामेडिक्स अराइव्ड एंड प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एज नीडेड। उन्होंने जितने बंदों को पैरामेडिक स्टाफ, एज वी नो दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पैरामेडिक स्टाफ, सो एज फार एज देयर नीड they provided all the effective members who are working in workplace and affected from fire. Similarly, post emergency procedure and after investigation, the facility manager and ERT conduct an investigation to determine the cause of fire. The facility is accessed for damage, a plan developed for repair and cleanup, employee support counseling service and efforts of employee affected by the emergency. Debriefing. The ERT and facility management conduct a debriefing to review the response and identify area for improvement. तो उसके बाद जो पोस्ट इमरजेंसी प्रोसीजर हुआ जिसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या क्यों लगी, इससे कितना डैमेज हुआ और एम्प्लॉयज़ को क्या नुकसान हुआ, एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग उन्होंने किस तरह की, और उसके बाद डीब्रीफिंग दिया गया और रिव्यू दिया गया और एम्प्लॉयज़ को अपडेट दी गई। The scenario demonstrates the importance of having a well-developed emergency action plan in place, regular training, and the prepared emergency response team to ensure a prompt and effective response to a workplace emergency. So I hope you all of them understand that what are the benefits of emergency action plan. तो emergency action plan में हमने scenario based भी पढ़ा और हमने उसकी definitions भी पढ़ी और हमने उसको OSHA एक्ट और हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट्स के मुताबिक पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा। तो आई होप आपने क्लास को लाइक किया होगा, क्लास को एंजॉय किया होगा और क्लास के एंड में आपको बताता चलूँ कि जब आप वीडियो देख लिया करें तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलिए। शुक्रिया।